अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो ये देख लें जी, अब हमारा घर स्कैटर्ड नहीं है। किसी ने मुझे मैसेज किया था कि अब आपका घर स्कैटर्ड है, क्लीन करें। तो बाजी आहिस्ता आहिस्ता क्लीन कर ही रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ क्लीन हो रहा है। ये देखें, आपका घर कितना स्कैटर्ड नहीं है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बच्चों वाले घर तो स्कैटर्ड होते ही होते हैं। तो यहाँ पर जी मैं जा रही हूँ अब्दुल को स्कूल छोड़ने। बस अब विंटर वेकेशन ख़त्म हो गई है। ये देखिए यहाँ से भी सारा खलाना उठा दिया है। मुझे पता है डोर क्लोज करना है। इसको भी मैंने अंदर उठा के रखना है। क्या? ये टेबल। तो सुबह सुबह आज बाहर का मौसम देखें जी, बहुत ज़बरदस्त है बाहर का मौसम आज। ये देखें बच्चों के काम, कितनी स्नो जो है ना वो जम गई है। ये देखें हार्ड हो गई है। चल बच्चे, वो वहाँ से सूरज निकल रहा है। परिंदे देखें कैसे उड़ रहे हैं। और हम जा रहे हैं बच्चे को स्कूल छोड़ने। जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होती हैं ड्यूटियां भी वैसे ही शुरू हो जाती हैं। वो देखिए कितने परिंदे ना वहाँ तार पे बैठे हुए हैं बेचारे सुबह सुबह। यहाँ न्यूयॉर्क में मैंने ये बड़े परिंदे देखे हैं, ये तारों पे बैठे हुए। वो देखें ऊपर, अगर आपको नज़र आ रहे हो तो। गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब है मेरा सर्दी की वजह से। चलें अब्दुल को स्कूल छोड़ के फिर घर आके फिर आपसे मिलेंगे। यहाँ पर देखें जी अब्दुल का आ गया स्कूल। आज आसमान देखें कितना क्लियर है। तो बस किसी वक्त भी फिर स्नो का हमला हो जाना। आज अब्दुल बहुत सैड है। आज अब्दुल क्यों सैड है? हैं? अब्दुल को जी बिल्ली से हो गया था प्यार, वो अपनी बिल्ली वापस ले गए। तो इसलिए अब्दुल जो है ना वो बहुत सैड हो गया है। ऐसे ही ना, ध्यान से बेटा, ध्यान से, नीचे आइस है। वो देखिए वहाँ से धुआं कैसे निकल रहा है। वहाँ पे कोई चीज़ है, स्कूल का ही है कुछ, तो वहाँ से हीट वो चलती होगी ना, कुछ होता होगा तो उसका धुआं निकल रहा है। पाकिस्तान में सर्दी का क्या हाल है? यहाँ पर तो हमारे बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो पाकिस्तान में क्या हाल है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये हम आ गए हैं, पहुँचने वाले हैं तकरीबन अब्दुल के स्कूल के उस पे रास्ते पे। अब हमने अब्दुल को बिल्ली लेके देनी है। हमारा बच्चा जो है ना बिल्ली के बगैर उदास हो गया, कहता है जी मैं बिल्ली लेनी है, हूँ इसको बिल्ली लेके देनी है। यहाँ पर देखें जी छुट्टियों के बाद यहाँ पर कैसी रौनक लगी हुई है। बच्चे सारे आ गए स्कूल, रौनकें लगी हुई हैं यहाँ पे निक्के निक्के बच्चों की। ऐसे ही ना छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो वो देखो कितना छोटा बच्चा है। माएँ सुबह सुबह बच्चों के साथ दूसरे बच्चों को भी ले आती हैं। किसी ने काट में डाले हुए हैं, कोई वैसे लेके आ रहा है। अभी आपका डोर नहीं खुला,
क्या हुआ? नोजी आ रही है। नोज़ी आ रही है? ठहर मैं आपको नैपकिन देती हूँ। तो यहाँ पर जी अब्दुल को स्कूल छोड़ के आने के बाद ना सबसे पहला काम मेरा होता है अपना नाश्ता बनाने का, क्योंकि हस्बैंड मेरे या तो सो रहे होते हैं या जॉब पे होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ना फिर अकेले ही अब्दुल को स्कूल छोड़ के आने के बाद नाश्ता करती हूँ। तो नाश्ते में सबसे पहले आज ना मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि आजकल जैसे ही गले ख़राब हो रहे हैं ना, तो सुबह सुबह कुछ खाने को दिल भी नहीं करता। तो आजकल मैंने पराठे को अवॉइड किया हुआ है, क्योंकि फिर आपको पता है ऑयली चीज़ें खाने से ना गला बहुत ज़्यादा और ख़राब हो जाता है। तो वैसे तो एक बात कहूँ तो परहेज़ तो हम लोग करते नहीं हैं, बस जब दिल करता है पराठा खा लेते हैं, जब दिल करता है कोई नरम ग़िज़ा खा लेते हैं। तो जैसे ही मैं बीमार होती हूँ ना, तो मुझे मेरी अम्मी बड़ी याद आती हैं कि मेरी अम्मी ना जब भी गले ख़राब होते थे या कोई बुखार होता था ना, तो अम्मी बड़ी टेक केयर किया करती थी। तो बस अब जब से शादी हुई है तब से अपना आप तो इंसान भूल ही जाता है कि अपनी भी टेक केयर करनी है। तो खैर आपको पता है कि ये तो ज़िंदगी के साथ साथ चलता ही रहता है। तो यहाँ पर आज मैंने बनाई है जी अपनी चाय बड़े मग में। मैंने कहा आज ना चाय जो है ना वो ज़्यादा पीते हैं, शायद गला सही हो जाए। आजकल मेरे पास ना जुशांदा भी ख़त्म हुआ पड़ा है। जुशांदा हो ना तो उससे भी ना गले को बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर अब जब भी कभी देसी स्टोर पे जाऊँगी ना, तो वहाँ ढूँढूँगी, क्योंकि अब यहाँ पर हम नए नए आए हैं, तो हमें अभी देसी स्टोरों की ना जगहों का पता ही नहीं है कि कहाँ पर ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, बस ढूंढने से फिर मिल जाती हैं। तो अभी तो मेरा चक्कर इतना ज़्यादा नहीं लगा देसी स्टोरों पे। जब भी जाऊंगी ना तो फिर इंशाल्लाह ना जुशांदा ढूंढ के लेके आऊँगी। पूरी सर्दियों में जुशांदे से बड़ा फ़र्क पड़ता है। करशी का जो हो जुशांदा ना शुक्र है यहाँ पर भी मिल जाता है, बहुत आसानी हो गई है। तो चलें, यहाँ पर अब मैंने अपनी चाय बना ली है, साथ में केक रस खाऊँगी और फिर आपसे मिलती हूँ। जी आज हमारी कैट जा रही है, इसमें बंद हो गई है। ये देखिए मानो, मानो बंद हो जाएगी। मानो ये जा रही है आज। मम्मा उसको मैं आपके घर से रौनक निकाल रही हूँ। हाँ वही ना, हमारे घर में इतना मज़ा आ रहा था। हमारे घर में मिची मिची हो गया था। हाँ दे और मिची मिची। देखती है क्या कर रही है, दिखाओ। नहीं मानो, मानो मम्मा ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, कोशिश कर रही है मुझे बाहर निकालो। ये बिल्ली पैक हो गई है, जा रही है अपने घर। तो ये यहाँ पर जी मेरी पहले की वीडियो थी जिस दिन अब्दुल की कज़न जो थी ना वो बिल्ली लेने आई थी, तो मैंने कहा वो सीन भी आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर मेरा अब्दुल बहुत रोया था जब वो बिल्ली लेके गई थी। तो आजकल बस उदास उदास ही है बिल्ली के बग़ैर। आपको पता है कि बच्चों को एक चीज़ से प्यार हो जाता है तो फिर बच्चे उसके बग़ैर कहाँ रहते हैं। तो खैर अब इसको भी बिल्ली ला के देंगे, कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना पड़ेगा ताकि इसका भी ध्यान इधर उधर हो। तो मैं यहाँ पर अब आ गई हूँ किचन में, और किचन में आके ना अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ कोफ्ते, क्योंकि आज आए हैं अब्दुल के दादा अबू हमारे घर। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना खाना बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर हम जब से न्यूयॉर्क में आए हैं ना, तो बहुत ही अच्छा हो गया है कि अब्दुल के दादा अबू के लिए ख़ास तौर पे ना बहुत आसानी हो गई है कि जब दिल करता है ना आ जाते हैं। वरना हम न्यू जर्सी में रहते थे ना तो कभी कभार महीनों में उनका चक्कर लगता था। तो अब तो खैर हफ्ते में एक दो दफ़ा तो लाजमी चक्कर लग जाता है। और फिर आपको पता है कि बुज़ुर्गों से घर में कितनी रहमत होती है। तो रहते तो वो मेरे देवर के साथ हैं, लेकिन कभी कभार हमारे घर भी चक्कर लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारे घर में ना रौनक लगी रहती है, कोई ना कोई इस तरह से आया गया रहता है। तो यहाँ पर कोफ्ते बनाने के लिए मैंने लिया है चिकन का कीमा। इसको मैंने अच्छी तरह से डीफ्रॉस्ट कर लिया था। डीफ्रॉस्ट करने के बाद अब इसको मैंने चॉपर में डाल दिया है। साथ ही इसके मैं कुछ मसाले भी डाल दूँगी, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, और थोड़ा सा मैंने गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और यहाँ पर अदरक पाउडर डाल दिया था। मैंने पेस्ट नहीं डाली थी। आपके पास लहसुन अदरक की पेस्ट हो ना तो आप वो डाल दें। सबसे पहले मैंने प्याज़ों को, धनिए को और सब्ज़ मिर्चों को भी मैंने ग्राइंड करके ना साइड पे कर लिया है। मैंने कहा कीमे में सारे मसाले डाल कर ना इसको अच्छी तरह
तरह से चॉप कर लेते हैं। जैसे ही कीमे को चॉप करूँगी तो फिर जो मैंने धनिया, सब्ज़ मिर्चें और प्याज चॉप किए हैं वो भी इसके साथ ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर ये है तकरीबन 4 बजे का टाइम और मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से खाना तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शाम का खाना जो अक्सर औकात है ना, वो बच्चों के स्कूल से आने के बाद ही तैयार होता है। तो बाकी फिर आपको पता है जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो जो सालन वगैरह पड़ा होता है या जो चीज़ भी पड़ी होती है ना, तो वही बच्चों को दे के ना तो बस गुजारा कर लेते हैं। हमारे घर में भी ना पाकिस्तान में जब भी होता था शाम को ही खाना बनता था, क्योंकि शाम से आपको पता है कि सब लोगों ने जॉब वगैरह से आना होता है, तो फिर जो फ्रेश खाना है ना वो शाम को ही बनता है। तो यहाँ पर ये देखें कीमे में सारे मसाले डाल कर ना इसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, ताकि कीमा जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा बारीक हो जाए। और अब इसको मैंने जो प्याज और सब्ज़ मिर्चें और धनिया मैंने चॉप किया था उसी में ऐड करके ना तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसके कोफ्ते बना लेंगे। चिकन के कीमे के जो कोफ्ते होते हैं ना वो बहुत जल्दी बन जाते हैं, इनको ना फ्राई वगैरह भी नहीं करना पड़ता। मैं तो जब भी चिकन के कोफ्ते बनाती हूँ ना इनको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करती। हाँ, अगर बीफ के या मटन के का आप कोफ्ते बनाते हैं उनको तो आपको पता है कि जब तक हम फ्राई ना करें फिर वो कोफ्ते जो है ना वो कच्चे रह जाते हैं, अंदर से अच्छी तरह से पकते नहीं हैं। तो चिकन के कीमे के कोफ्ते जो है ना वो बड़ी आसानी से बन जाते हैं और काम जल्दी जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखें कीमे में मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल के ना इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको मैं रख दूँगी अब थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, ताकि जो सारे स्पाइसेस हैं ना वो कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और हमारे जो कोफ्ते हैं ना वो यमी यमी बने। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने लिया है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, सब कुछ मैं इनको ग्राइंड करके ना एक ही दफ़ा मसाले डालकर पकने के लिए रख दूँगी। भाई मुझे तो यहाँ पर ना इस तरह से मसाला बनाना बहुत ही आसान लगता है, वरना पहले प्याज़ों को आप ब्राउन करें, फिर लहसुन अदरक की पेस्ट डालें, फिर टमाटर डालें तो बहुत टाइम ले लेता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इस तरह से ग्राइंड करके ना इनमें मसाले डालकर इनको पकने के लिए रख दें ना तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, मिनटों सेकंडों में हो जाता है, वरना बहुत देर लगती है। तो मैं तो अक्सर औकात जब भी दाल का मसाला बनाऊं या किसी भी सालन का मसाला बनाऊं ना तो मैं इस तरह सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर इसमें मसाले वगैरह डाल के इनको पकने के लिए रख दूँगी ना तो ये आसानी से हो जाएगा। तो मुझे पता है हर एक का हंडिया पकाने का, मसाला बनाने का जो तरीका है ना वो डिफरेंट होता है। तो आप लोग कैसे कैसे मसाला बनाते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखें सब चीज़ों को ग्राइंड करके मैंने पैन में डाल दिया है और साथ ही इसमें मैंने नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा सारे मसाले डालकर इनको इस तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से पका लूँगी। और पानी जब सारा ड्राई हो जाएगा तो इसमें ऑयल डालकर इसको भून के और फिर इसमें कोफ्ते डाल लेंगे तो झटपट हमारे कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। भाई हमें तो जो तरीका आसान लगता है ना हम तो उसी के पीछे चल पड़ते हैं कि इससे हमारा जो काम है ना वो आसान हो जाना है और जल्दी से काम हो जाना है मिनटों सेकंडों में। और आपको पता है हर एक को जैसा काम जैसे इजी लगता है ना वो वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मसाले को अच्छी तरह से मैंने पका लिया था। अब मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल डालकर इसकी भुनाई करूँगी और साथ ही दूसरी तरफ ना मैंने ये अंडे भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तो मैंने कहा चलें वैसे सर्दी भी है, जिसने कोफ्तों के साथ अंडे खाने हुए ना तो वो अंडे खा लेंगे। वैसे तो मैं इसमें आलू भी डालूंगी क्योंकि अब्दुल के दादा अबू को ना कोफ्ते आलू बहुत पसंद हैं और अब्दुल के दादा अबू जब भी हमारे घर में आते हैं ना तो मेरी कोशिश यही होती है कि उनकी पसंद का खाना बनाऊं, क्योंकि आपको पता है कि बुज़ुर्गों की पसंद का खाना बनाए ना तो बुज़ुर्ग खा के उनको बहुत खुश होते हैं और फिर दुआएं भी देते हैं। और आपको पता है कि हमें ज़िंदगी में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इंसान को सिर्फ किसी के मुंह से निकली हुई दुआ की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी लम्हा जो है ना वो ऐसा होता है कि जिसमें उनके मुंह से कोई भी अच्छी दुआ निकली हुई कबूल हो जाए और वो हमारे हक़ में बेहतर हो। तो इसलिए मैं हमेशा उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर जी मसाले को मैंने दही भी डालकर अच्छी तरह से पका लिया है। अब ये जो हमने कीमा बनाया था सारे स्पाइसेस डालकर अब इनको इस तरह से बना के मैं मसाले में डालती जाऊंगी। मैंने आपको बताया ना कि मैं चिकन के जो कोफ्ते बनाती हूँ ना उनको मैं बिल्कुल भी फ्राई नहीं करती। मटन के या बीफ के बनाऊँ फिर ज़रूर उनको फ्राई करती हूँ, क्योंकि फिर उनके
इनके कच्चे रहने का ना खदशा होता है। तो चिकन आपको पता है कि झटपट पक जाता है और इसका कोई ऐसा भी डर नहीं होता, तो इसलिए मैं इनको ना फ्राई किए बगैर ही पका लेती हूँ। ये इस तरह कोफ्ते बना के इनको मसाले में डालकर ऊपर से ढक दूँगी और तकरीबन 10-15 मिनट बाद ना बगैर हिलाए इनको ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी और उसके बाद इसको आप हिलाएं तो मैं कहती हूँ कि आपके जो चिकन के ख़ास तौर पे कोफ्ते हैं ना वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। और इस तरह इनकी बाद में मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर लें तो मैं कहती हूँ बहुत मज़े के कोफ्ते बनते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि उनके चिकन के कोफ्ते जो है ना वो बहुत हार्ड बनते हैं। तो जब आप कीमा बनाते हुए कोफ्तों में थोड़ा सा देसी घी डाल लें या थोड़ा सा बटर डाल लें ना तो उससे भी जो कोफ्ते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते। तो यहाँ पर अब्दुल के दादा अबू भी लिविंग रूम में मेरे साथ ही बैठे हुए थे, वो साथ साथ अपनी नमाज़ पढ़ रहे थे और इधर मैं खाना बना रही थी। तो देख लें बुज़ुर्गों की घर में कितनी रहमत होती है कि वो अपनी इबादत में मशगूल होते हैं और हमें दुआएं दे रहे होते हैं और हम अपना काम कर रहे होते हैं। तो जिन घरों में भी मैं कहती हूँ बुज़ुर्ग होते हैं ना उन घरों में बरकत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है कि काम हम भी करते हैं, नमाज कुरान हम भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे दिमागों में ना दूसरी घर की सारी टेंशनें चल रही होती हैं और हमारी जो तवज्जो होती है ना वो बट जाती है कभी घर के कामों में और फिर हम जल्दी जल्दी से कहते हैं कि जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ लें, हमने फ़लाँ काम भी करना है, जल्दी से ये कर लें, हमने वो काम भी करना है। तो बस बुज़ुर्गों का आपको पता है कि उन्होंने आराम सुकून से बैठ के अल्लाह ताला के हजूर में नमाज़ पढ़नी है, इबादत करनी है और साथ साथ हमारे लिए दुआएं करनी हैं। बस मेरी तो दुआ है कि अल्लाह मियाँ जिन जिन घरों में भी बुज़ुर्ग लोग हैं अल्लाह मियाँ उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और उनका साया हमेशा हमारे सरों पे कायम रहे। तो यहाँ पर जी कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अब्दुल के दादा अबू ने नमाज़ पढ़ी तो वैसे ही मैंने गर्मा गर्म खाना जो है ना वो उनको सर्व कर दिया। तो यहाँ पर अब्दुल भी स्कूल से आ गया हुआ था। अब्दुल ने कहा कि मम्मा मुझे भी भूख लगी हुई है, क्योंकि जब से स्कूल से आया था ना तब से अब्दुल ने ना कुछ भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि आपको पता है कि जब माएँ थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हैं ना तो बच्चे भी खाना पीना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो यहाँ पर इसके दादा अबू खाना खाने लगे तो मैंने अब्दुल को भी साथ बिठा दिया। मैंने कहा जल्दी से आप भी खाना खा लो, क्योंकि आपको पता है खाना खाने के बाद फिर बच्चों के दूसरे होमवर्क वगैरह और सिपारे का टाइम हो जाता है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से इसको भी खाना खिला दूँ। तो चलें यहाँ पर हम सब खाते हैं खाना और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।